मोबाइल में कैद हुई भूतिया फोटो। राज एक फोटोग्राफर था, युवा, क्रिएटिव और थोड़ा सनकी भी। उसे बिना जगहों की फोटोग्राफी का शौक था। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखी, पुराना तिवारी हवेली, जहाँ कैमरे में कैद होती हैं आत्मा। उसने तुरंत तय किया कि वो वहाँ जाएगा। डरिया भूत में जैसी बातों में उसे कभी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कहानी में कुछ तो अलग था। तिवारी हवेली, जहाँ तस्वीरें खुद खिंचती हैं। अगले दिन राज अपने डीएसएलआर और मोबाइल के साथ उस पुरानी हवेली में पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली टूटी हुई काली दीवारें, खिड़कियों पर जंग लगे ग्रिल और जमी हुई धूल। वो अंदर गया और हर कोने की तस्वीर लेने लगा। जैसे ही उसने हॉल के बीच में एक फोटो क्लिक की, मोबाइल में एक अजीब सी घंटी थी। स्क्रीन पर धुंधली सी फोटो दिखी, लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं था। फिर भी तस्वीर में एक औरत की परछाई दिख रही थी। वो चौंका, मोबाइल की गैलरी में गया और देखा कि उस एक फोटो के बाद हर फोटो में वो औरत की परछाई मौजूद थी। कभी दरवाजे के पास, कभी दीवार पर, कभी पीछे राज के, कभी सिर के ऊपर। फोटो से बाहर आती परछाई। राज को थोड़ा डर तो लगा, पर वो सोचने लगा कि शायद कैमरे की गड़बड़ी होगी। लेकिन रात में जब वो घर पहुंचा तो डरावनी चीजें शुरू हुई। मोबाइल अपने आप ऑन हो जाता, फोटो गैलरी अपने आप खुल जाती। उस औरत की परछाई अब और साफ होती जा रही थी। अब वो सिर्फ परछाई नहीं, बल्कि एक अधजली औरत की आत्मा बन गई थी। लंबे बाल, झुलसी हुई त्वचा और लाल आंखें। राज उस रात सोते समय बार बार जाग रहा था। करीबन रात के 3:30 बजे मोबाइल की फ्लैश अपने आप जली। मोबाइल स्क्रीन पर वो आत्मा थी, एकदम पास। तूने मेरी तस्वीर ली, अब तुझे मेरी कहानी भी सुननी होगी। राज चीख पड़ा, लेकिन वो सपना नहीं था। राज की खोज कौन थी वो आत्मा। अगले दिन राज ने एक पुराना स्थानीय अखबार खोजा। वहाँ एक रिपोर्ट मिली। साल 1997 में तिवारी हवेली में एक लड़की रीमा की हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा कि हवेली के मालिक ने उसे जिंदा जला दिया था, क्योंकि रीमा ने उसके काले जादू का विरोध किया था। लेकिन केस कभी दर्ज नहीं हुआ। राज को झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि रीमा की आत्मा उसी के मोबाइल में कैद हो गई। और शायद रीमा की आत्मा का बदला। उस दिन के बाद राज ने एक यूट्यूब वीडियो बनाया, मोबाइल में कैद आत्मा की सच्ची कहानी। उसने रीमा की फोटो, हवेली की वीडियो और आत्मा की आवाज को रिकॉर्ड कर अपलोड कर दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। लोगों को डर भी लग रहा था, लेकिन रीमा की कहानी पर अब लोगों का ध्यान जा रहा था। राज को एक रात फिर सपना आया। इस बार रीमा की आत्मा ने कहा, धन्यवाद, अब मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन तुझे आखिरी सच जानना होगा। अगली सुबह राज फिर हवेली पहुंचा। इस बार वो सीधा तहखाने में गया, जहाँ रीमा को जलाया गया था। वहाँ एक दीवार में छुपा एक पुराना बॉक्स मिला। उसमें रीमा की डायरी, एक चाबी और एक वीडियो टैप था। राज ने सबको मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस ने दोबारा जांच शुरू कर दी। हवेली के मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपने पिता की मदद करी थी हत्या में। राज के चैनल को हजारों सब्सक्राइबर मिले और उसकी वीडियो को मिलियंस व्यूज। एक रात जब राज अपना मोबाइल बंद करने वाला था, तभी एक आखिरी नोटिफिकेशन आया, रीमा की आत्मा मुक्त हो गई है। गैलरी से सारी डरावनी तस्वीरें अपने आप डिलीट हो गईं। मोबाइल अब बिल्कुल सामान्य था। अंत में राज की आंखों में आंसू थे। डरावनी कहानी ने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई और उसकी खुद की जिंदगी भी बदल गई थी। अगर आप कभी किसी वीरान जगह की फोटो लें तो ये जरूर देखना, उसमें सिर्फ आप ही दिख रहे हो या कोई और। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।